जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ सेमेस्टर 3 का सिलेबस। ठीक है साथियों, VWU सेमेस्टर 3 का सिलेबस इंग्लिश ऑनर्स का। आप लोग का कमेंट आ रहा था कि सेमेस्टर 3 का एक बार सिलेबस के बारे में बता दीजिए, तो वही मैं आज लेकर आया हूँ सेमेस्टर 3 का सिलेबस। तो आप लोग ध्यान से देखना, आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझा दूँगा कि सेमेस्टर 3 में क्या क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, और आप लोग को कैसे पढ़ाई करना है। तो साथियों चलिए हम लोग चलते हैं। जैसे कि इसमें आप लोग को 3 पेपर पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 पेपर होगा। 1 और 2 में तो आप लोग 2-2 पेपर दिए थे। कोर का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कोर पेपर 2 दिए थे 1 में, 2 दिए थे 2 में। ठीक है, इसमें 3 पेपर देना पड़ेगा आप लोग को। 3 कोर पेपर रहेगा, उसके बाद दूसरा रहेगा। ठीक है, तो इसमें 3 कोर तो 4 दे दिए थे, 2 1 में दिए थे, 2 2 में। अब ये 5वां कोर पेपर 5 जो है, यानी सेम 3 का फर्स्ट पेपर कोर 5 से स्टार्ट होगा। इसमें पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को अमेरिकन लिटरेचर 19th और 20th सेंचुरी का। ठीक है, 19th और 20th सेंचुरी का अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, जो कि फुल मार्क्स 100 रहेगा। ये पेपर फर्स्ट है। इसमें से आप लोग को कितना 4 यूनिट इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। 4 यूनिट इसमें भी है। तो फर्स्ट यूनिट में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, देखो, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द रेस्पेक्टिव पीरियड्स इन अमेरिकन राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंट लिटरेरी मूवमेंट्स, इन्फ्लुएंसेस एंड लिटरेरी स्कूल्स इन 19th एंड 20th सेंचुरी का पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। यानी कि यूनिट 1 में हम लोग को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक कंडीशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा अमेरिकन राइटिंग का। ठीक है, इन इंग्लिश में। ओके, उसके बाद यूनिट 2 में आ जाते हैं साथियों। इसमें हम लोग को पढ़ना पड़ेगा पोइट्री, और पोइट्री पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, राइटर है उसमें से अलग अलग। ठीक है, वाइटमैन का पढ़ना पड़ेगा हम लोग को पोइट्री। वाइटमैन का पोइट्री पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। इसमें से पोइट्री देखो, इसमें 3 पोइट्री, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ये पढ़ना पड़ेगा। ए चाइल्ड सेड व्हाट इज द ग्रास, एक ये पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा है आई बिलीव अ लीफ ऑफ ग्रास इज नो लेस देन द जर्नी वर्क ऑफ द स्टार्स। ओके, एक ये पढ़ना पड़ेगा। 3 पोइट्री पढ़ना पड़ेगा हम लोग को वाइटमैन का। ठीक है, और 3 पोइट्री पढ़ना, और इसमें 2 पोइट्री है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथ में, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का पढ़ना पड़ेगा द रोड नॉट टकेन, द रोड नॉट टकेन। और दूसरा है टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम, मड मने होता है कीचड़, टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। ठीक है, 2 इसमें पढ़ना पड़ेगा रॉबर्ट फ्रॉस्ट का। ठीक है, यानी 3 2 5, और 2 पढ़ना पड़ेगा हम लोग को साइल्विया फ्लाथ का। ठीक है, इसमें से टुलिप्स और मिरर, मिरर से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया 2 यूनिट, फर्स्ट पेपर का 2 यूनिट, और 2 यूनिट यहाँ है, 2 यूनिट यहाँ साथियों। ये द ओल्ड मैन एंड द सी, हेमिंगवे का लिखा हुआ है। ये हेमिंगवे का द ओल्ड मैन एंड द सी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। VVI का होल इनफाइनाइट लगा सकते हैं इसमें, ये क्योंकि बार बार इससे क्वेश्चंस आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं इससे। और डेथ ऑफ ए सेल्समैन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आर्थर मिलर का है ये। ठीक है साथियों, ये 2 जो है ये बहुत ही VVI, आप लोग ये करके ज़रूर जाना। ठीक है साथियों, ये 2 आप लोग को ज़रूर करके जाना है। उसके बाद हम लोग आज चलते हैं साथियों कोर पेपर 6 में, यानी कि सेमेस्टर 3 का सेकेंड पेपर है, और इसको कोर 6 हम लोग नाम दिए हैं। ठीक है, इसमें भी फुल मार्क्स कितना रहेगा 100। ठीक है, पॉपुलर फिक्शन इन इंग्लिश, इसमें पढ़ना पड़ेगा हम लोग को फिक्शन के बारे में। ठीक है, इसमें भी हम लोग को 4 यूनिट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा, इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन इंग्लिश इन इंग्लैंड, अमेरिका एंड इंडिया। ओके, उसके बाद यूनिट 2 में पढ़ना पड़ेगा द साइन ऑफ द फोर, सर आर्थर कोनान डॉयल का है। ठीक है,
पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। उसके बाद यूनिट 3 जो है उसमें पढ़ना पड़ेगा हम लोग को 5 पॉइंट समवन आता है चेतन भगत का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पेपर 3 यानी कि पेपर 6 का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूनिट 3, इसको ज़रूर करके जाना है, ठीक है। और यूनिट 4 जो है द हिचमैक्स गाइड टू द गैलेक्सी, डगलस एडम्स का जो लिखा हुआ है ये भी आता है क्वेश्चन से, तो इसको भी ज़रूर करके जाना है, ठीक है साथियों। सबको हम तो कहते हैं सबको जाओ, लेकिन फोकस करना, चेतन भगत इम्पोर्टेंट है, ठीक है साथियों। अब हम लोग चलते हैं पेपर 7 यानी कि सेमेस्टर 3 का थर्ड पेपर, सेमेस्टर 3 का थर्ड पेपर है, ठीक है। इसका भी फुल मार्क्स कितना होता है 180 आपको मिलेगा। इस पेपर में आपको लिखना पड़ेगा और 20 आपको इंटरनल मिलेगा, यानी कि कॉलेज से मिलेगा। आपके अटेंडेंस, आपके प्रेजेंटेशन और आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपके कितने कांटेक्ट में, जो सर आपको देते हैं नंबर्स, उसके कांटेक्ट में जो रहता है उसको बहुत बढ़िया मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो पेपर 7 में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा, वो भी 18th सेंचुरी का पढ़ना पड़ेगा। ब्रिटिश पोइट्री और ड्रामा पढ़ना पड़ेगा, इसमें भी 4 यूनिट है, ठीक है। यूनिट 1 में क्या पढ़ना पड़ेगा, वही सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रेस्पेक्टिव पीरियड इन इंग्लैंड, ठीक है। इम्पोर्टेंट पोइट्स एंड ड्रामेटिक्स एंड थियर वर्क्स, इम्पोर्टेंट पोइट्स यानी इम्पोर्टेंट कवि और ड्रामेटिक्स और उसके वर्क जो जो लिखे हैं उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा हम लोग को 18th सेंचुरी का। उसके बाद यूनिट 2 में आते हैं साथी। यूनिट 2 में रैप ऑफ द लॉक अलेक्जेंडर पोप का है, ठीक है। कंफर्म ये सब करके जाना है, जितना स्टोरी, जितना नॉवेल है, जितना पोएम है वो सब करके ज़रूर जाना साथियों। ये सब से आप लोग का मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। ये सब में ज़्यादा लिखेंगे तो उतना मार्क्स नहीं आता है, लेकिन ये सब जो पोएम वगैरह रहता है, स्टोरी रहता है, नॉवेल रहता है, उस सबसे बहुत अच्छा आता है मार्क्स। तो आप लोग ज़रूर करके जाना है, पढ़ के तो सब जाना, छोड़ना नहीं है। इसके बाद यूनिट 3 जो है उसमें पढ़ना पड़ेगा द स्कूल फॉर स्कैंडल, जो लिखा गया है किसके द्वारा, शेरिडन के द्वारा, ठीक है। शेरिडन बहुत ही बढ़िया राइटर है, ये भी शेरिडन के द्वारा लिखा गया है, इसको भी पढ़ना है। उसके बाद जो है साथियों यूनिट 4 है, इसमें पढ़ना पड़ेगा हम लोग को द टाइगर, द लैम्प, द फ्लाई, द सॉन्ग। इसमें से 4 पोएम है, ये पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। और ये किसका है पता है, विलियम ब्लैक का है, ठीक है साथी, विलियम ब्लैक का है। तो ये हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे साथियों, पूरा मैंने समझा दिया है सेमेस्टर 3 का सिलेबस। सेमेस्टर 3 का सिलेबस कोर पेपर हमने समझा दिया है। 3 पेपर आएंगे इसमें, जो कि 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 300 मार्क्स का ये हो गया। और आएंगे आपको 150 मार्क्स और आते हैं जो जेनरिक पेपर रहता है उस सबसे, यानी कि आपका 450 मार्क्स का आपको सेमेस्टर 3 देना पड़ेगा। 450 मार्क्स का रहता है सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 भी 400 मार्क्स का रहता है। जिस तरह से सेमेस्टर 1 और 2 जो था वो कितना था, सेमेस्टर 1 और 2 350 का था ना, हाँ 350 यानी कि आप लोग कितना मार्क्स दे चुके हैं, 700 मार्क्स का दे चुके हैं। आप लोग का नंबर कितना आया है कमेंट ज़रूर कर देना, 700 और 8 450 और 450 यानी कि 900 नंबर का आप लोग को ये हो जाएगा सेमेस्टर 3 और 4, ठीक है। उसके बाद 700 और 900 1600 हो गया। और फिर सेमेस्टर 5 और 6 जो है वो हो जाता है आप लोग का 400 नंबर का सेमेस्टर 5 और 400 नंबर का सेमेस्टर 6, यानी कि 800 मार्क्स का ये हो जाता है। तो 800 मार्क्स का ये हो जाएगा, यानी कि आप लोग का 2400, टोटल 2400 मार्क्स को आप लोग को देना पड़ेगा। 2400 मार्क्स में आप लोग कितना मार्क्स स्कोर करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। कि हमने बहुत सारा बना के रखा है नोट्स इंग्लिश ऑनर्स के लिए स्पेशल, तो
आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना है और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना साथियों। और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से ऐड हो जाएं, इस टेलीग्राम में ऐड हो जाएं, व्हाट्सएप चैनल में लिंक हो जाए। फिर मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आप लोग बने रहें, फिर मिलते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद सभी को। ओके बाय।